एक घने जंगल में एक साधारण सा गधा रहता था जिसका नाम गप्पू था और वह अपनी पुरानी सी झोपड़ी में अकेले जीवन बिता रहा था। दिन भर वह घास चरता, झोपड़ी की मरम्मत करता और रात को सितारों को ताकते हुए अपनी तन्हाई से बातें करता था। वहीं उसी जंगल की एक गुफा में हिरणनी चंचल रहती थी, जो तेज, सुंदर और हर वक्त सतर्क रहने वाली स्वभाव की थी। उसकी चाल में लहर थी और आंखों में चमक। वह किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, पर उसकी आंखों में भी अकेलेपन की हल्की सी परछाई थी। एक दिन संयोगवश दोनों की मुलाकात जंगल के किनारे बने एक छोटे से जलाशय पर हुई। गप्पू पानी पी रहा था और चंचल भी वहीं आ पहुंची। दोनों की नजरें मिली। गप्पू ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम भी अकेले रहती हो? चंचल ने सिर हिलाया और यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। गप्पू ने पहली बार महसूस किया कि उसकी झोपड़ी अब केवल लकड़ियों की दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि किसी अपने की प्रतीक्षा में खड़ा एक घर है। चंचल कभी कभी उसकी झोपड़ी पर आती और गप्पू उसे जंगल की कहानियां सुनाता, अपने जीवन की सादगी भरी बातें बताता, जबकि चंचल उसे जंगल के नए नए रास्ते दिखाती, झाड़ियों के बीच छिपे मीठे फलों का पता बताती। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। जंगल के जानवर भी अब उन्हें चिढ़ाना बंद कर चुके थे और कई तो उनके इस संबंध की सराहना भी करने लगे थे। लेकिन एक दिन उस जंगल में संकट आ खड़ा हुआ। एक भूखा बाघ कालकूट जंगल में आ पहुंचा, जो खास तौर से अकेले और सीधे साधे जानवरों को निशाना बनाता था। उसकी नजर जल्द ही गप्पू पर पड़ी, जो झोपड़ी में अकेला था। चंचल को जब इस बात का पता चला तो वह घबरा गई, मगर वह घबराकर भागने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई और गप्पू से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उसकी गुफा में छिप जाए। बाघ जब झोपड़ी में पहुंचा तो वहां उसे सिर्फ एक लंगड़ी सीढ़ी, अधजली लकड़ी और गप्पू की कुछ घासें मिली। उसने गुस्से में झोपड़ी को तहस नहस कर दिया और बाकी जंगल में गप्पू को ढूंढने लगा। चंचल ने मीनवाइल जंगल के बाकी जानवरों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक योजना बनाई और बाघ को फंसाने के लिए जंगल के गहरे दलदल की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया। गप्पू को चारा बनाकर वे उसे उस दिशा में ले गए। जैसे ही बाघ वहां पहुंचा, दलदल में धंस गया और बाकी जानवरों ने मिलकर उसे उस जंगल से खदेड़ दिया। इस घटना के बाद गप्पू और चंचल की दोस्ती को एक नई पहचान मिली। गप्पू ने चंचल से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मगर चंचल मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में रण नहीं होता गप्पू, बस साथ होता है। इसके बाद चंचल ने अपनी गुफा छोड़ दी और गप्पू की झोपड़ी के पास एक नई छोटी सी झोपड़ी बनाई। दोनों अब पड़ोसी बन गए। हर दिन मिलते, साथ में खाते पीते, हंसते और जंगल की कहानियां साझा करते। गप्पू चंचल के लिए फूलों की मालाएं बनाता और चंचल गप्पू के लिए मीठे फल लाती। उनकी दुनिया भले ही छोटी थी, मगर उसमें अपनापन और प्रेम भरा था और जंगल के अन्य जानवर अब उनकी मित्रता को देखकर सच्ची दोस्ती की मिसाल मानते थे। क्योंकि एक गधा और एक हिरण, दो अलग प्राणी होते हुए भी एक दूसरे के जीवन में वो मिठास और स्थिरता ला पाए थे, जो अक्सर समानताओं में भी नहीं मिलती। और यहीं से गप्पू और चंचल की कहानी जंगल की सबसे खूबसूरत दास्तान बन गई, जो हर नन्हे जानवर को यह सिखाती थी कि दोस्ती दिल से होती है, चाल या चालाकी से नहीं। और इस तरह एक झोपड़ी में रहने वाला गधा और एक गुफा में रहने वाली हिरणनी अपनी अपनी जगह से निकलकर एक दूसरे की दुनिया के सबसे जरूरी हिस्से बन गए।